आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी जो है हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था और आप सभी को भी मैंने कल के दिन बताया था, बीते हुए कल में मैंने बताया था कि आज के दिन हमारा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होगा। ओके, सवाल जवाब होगा। तो आप लोग को किसी को भी कोई प्रश्न है तो ओके, कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को करके जो है आप भी जो है उस विषय को सीख सके। और साथ ही साथ जो है जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे उनको भी जो है आंसर मिल सके, उनको भी जो है कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आप लोग में से जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप वीडियो चालू करके पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल करना है। एक मिनट, आप पूछिए ब्रदर, पूछिए। आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे एक सवाल करना है। जो पाकरू है वो बाप का बेटा है? क्यों, मैं जब डेनियल्स की वीडियो देख रहा था वो कह रहे थे पाकरू जो है ना वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता। तो आप मुझे बता देंगे वो खुदा का बेटा है या नहीं है? ओके, वेरी बस ये मेरा सवाल है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पाकिस्तान से हीरा ब्रदर का जो प्रश्न है वो ये है कि पाकरू क्या खुदा के बेटे हैं क्या, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र है क्या? ये जो है पाकिस्तान से हीरा ब्रदर का प्रश्न है। ओके, सो ये प्रश्न क्यों आया बोलेगा तो डैनियल राज ने जो है अपने प्रचार में ये किया कि राजेश बोलता है कि देखो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का पुत्र है। ओके, तो इस तरह जो है वो क्या बोलते ताना मारते हुए इन्होंने जो है डैनियल राज ने बताया, क्योंकि डैनियल राज को मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इसको बाइबल का डेप्थ नॉलेज नहीं है। ओके, बाइबल का इनको डेप्थ नॉलेज नहीं है, ऊपर ऊपर का स्टडी है, बस इसका इसका कॉपी कर लेते हैं और आके प्रचार करते हैं और बाइबल की बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। ओके, बाइबल की बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा भी जो है परमेश्वर का पुत्र है और उसका मैंने क्या किया पता, रेफरेंस भी दिया मैंने। ओके, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का पुत्र है करके मैंने रेफरेंस भी दिया। लेकिन डैनियल राज ने जो है एक भी रेफरेंस नहीं दिया कि देखो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का पुत्र नहीं है करके, एक भी रेफरेंस नहीं दिया है ना। या फिर कोई घटना भी बताकर, कोई संदर्भ भी बताकर जो है उन्होंने जो ना ये साबित नहीं किया कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के पुत्र नहीं है करके कोई भी एविडेंस उन्होंने नहीं दिया। बस उन्होंने क्या किया, देखो राजेश बोलता है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का पुत्र है, बस लोगों को जो ना उल्लू बनाने का काम तो है ही है उनका। ओके, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती पता है? बाइबल हमें ये बताती है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का पुत्र है। जैसे कि हम लोग वचन में देखेंगे। ओके, वचन में हम देखेंगे, गलातियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, गलातियों की पत्री उसका हम 4 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। ओके, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। मतलब यहाँ पर देखो दो बातें हैं। एक तो हमारे बारे में बोल रहा है कि हम कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। ओके, हम कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर को हे पिता कहकर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर को हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम क्या है, उनके पुत्र है। और यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। बाइबल में देख सकते हैं कि पिता ने भी बोला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इस तरह यीशु मसीह ने भी जब धरती पर थे, जब प्रार्थना करते थे, पिता से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। अब मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पवित्र आत्मा भी अगर परमेश्वर के पुत्र है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे ये बताइए कि अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र अगर होते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र होने से कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, कुछ गड़बड़ी होने वाला है, या कोई समस्या? इससे कोई समस्या नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग जो है लोगों को ऐसे कंफ्यूज में डाल देते हैं या फिर ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सुनने वाले भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि डैनियल भाई ने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया, डैनियल भाई ने तो कोई एविडेंस भी नहीं दिया, बाइबल में से कोई वचन भी नहीं बताया। एटलीस्ट राजेश ब्रदर तो वचन बता रहे हैं और वचन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं वचन में, है ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर क्या बोलता है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। जब पवित्र आत्मा खुदा को यानी कि पिता परमेश्वर को हे अब्बा बोल रहा है, अब्बा का मतलब क्या होता है, अब्बा का मतलब क्या होता है, वो मेरा बाप है ना, वो मेरा बाप है ना। पिता का मतलब क्या होता है, वो मेरा फादर है, मेरा बाप है ना। ये छोटे मोटे चीज भी इनको पता नहीं है, छोटे मोटे चीज भी जो है इनको पता नहीं है, छोटे मोटे रिलेशनशिप का भी नॉलेज नहीं है इनको, है ना, छोटे मोटे रिलेशनशिप का भी नॉलेज नहीं है। और लोग को जो है ऐसे बताते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे मैंने पवित्र आत्मा का अपमान कर दिया, पवित्र आत्मा का निंदा कर दिया, इस तरह बोलते हैं, है ना। डैनियल राज को आप कभी पूछ लेना, भाई अगर पवित्र आत्मा अब्बा बोल रहा है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या हुए, है ना, क्या हुए, सिंपल सा पूछना। और किसी को भी पूछ लो भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को अब्बा बोल रहा है, किसी को अपना बाप बोल रहा है, किसी को अपना पिता बोल रहा है, तो इसका मतलब जो उसको अब्बा बोल रहा है वो इसका क्या लगेगा, ऑफकोर्स बेटा लगेगा, पुत्र लगेगा। तो सिंपल सा आंसर है ब्रदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सा बात है। ओके, यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, हे पिता कहकर, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो इस वचन के आधार पर जो है डेफिनेटली मतलब 100% जो है पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के पुत्र है। उस तरह मैं और एक वचन आपको दिखाता हूँ, रोमियो की पत्री में हम देखेंगे। ओके, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय में हम देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 16 वचन में देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 16 वचन में देखेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब पवित्र आत्मा पाक रूह क्या कर रहे हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, है ना, आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है ना। आपको समझ में आने के लिए मैं बोलता हूं, है ना, मैं जो है आपके साथ मिलकर ये कहता हूं कि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी परमेश्वर के संतान हो और मैं भी परमेश्वर का संतान हूं, क्योंकि मैं किसके साथ बोल रहा हूं, आपके साथ मिलकर बोल रहा हूं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि हम सब क्या है, परमेश्वर का संतान है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं और आप भी परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ यानी कि क्योंकि हम भी आत्मा है, पवित्र आत्मा भी आत्मा है, इसके लिए हमको बाइबल में बोला गया है कि हम परमेश्वर को बोलते हैं वो हमारी आत्माओं का पिता है। परमेश्वर कौन है, हमारी आत्माओं का पिता है। जैसे कि हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय में देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन ना रहे। मतलब परमेश्वर किसका पिता है, आत्माओं का पिता है। किसका पिता है, आत्माओं का। मतलब हम भी आत्मा है, पवित्र आत्मा भी आत्मा है। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जो है पाक रूह का, है ना, पवित्र आत्मा का भी पिता है और हमारा भी पिता है। ओके, इतना सिंपल सी बात है ब्रदर। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन ये डैनियल राज जो है मनगढ़ंत प्रचारक है, हमेशा बोलते रहता हूँ इनको बाइबल नहीं पता है, इनको बाइबल का इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है। ऊपर ऊपर से 2-3 लेसन सीख गई है, ऊपर ऊपर से, है ना, ऊपर ऊपर से कुछ इनको स्टडी आ गया, लेकिन इनको डेप्थ नॉलेज अभी भी नहीं है। खाली ऊट पटांग बातें करना, लॉजिक मारना, उल्टा सीधा सिखाना, है ना, यही इनका शिक्षा चलते रह रहा है। ओके, तो सिंपल सा इन वचनों के आधार पर जो भी मैंने बताया विद रेफरेंस, है ना, अगर डैनियल राज बोलता है कि यहाँ पर राजेश का टीचिंग गलत है, तो उनको ओपन चैलेंज है, एक भी मुझे रेफरेंस दिखा दो पूरे बाइबल में,
ओके, एक भी रेफरेंस मुझे दिखा दो पूरे बाइबल में जहां पर यह लिखा हो कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का पुत्र नहीं है। एक रेफरेंस मुझे दिखा दो, तुमको लाइफ टाइम चैलेंज है। ओके, तो आशा करता हूं कि हीरा ब्रदर को जवाब मिल गया होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो और किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।